राधे राधे साथियों। मैं घनश्याम बिंद, मेरा ग्राम पोस्ट लपरी है और थाना सरायखाजा है, ज़िला जौनपुर है। और इतनी व्याख्या मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फरवरी महीने के 24 तारीख को हमारे अपने भाई का डेड बॉडी मिलता है, जिसमें पुलिस को पता चलती है और पुलिस उस डेड बॉडी को लेकर अपने साथ जाती है और उसका पीएम कराते हैं। जब हम बात करते हैं कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, जो कि उससे पहले ही हमने एप्लीकेशन दिया था और उन्होंने उस समय मुझसे बोला कि हमने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है और हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। तो जब हमने उनसे बोला कि अगर आप गिरफ्तारी नहीं करोगे तो इस शव का हम दाह संस्कार नहीं करेंगे, तब उस समय वो 2 पुलिसकर्मी को हमारे घर पर भेजते हैं और एफआईआर लेने के लिए। हालांकि वो एफआईआर हम थाने पे जाके खुद उनको देते हैं और वो हमारे एफआईआर को बदल देते। जो पहला एफआईआर हमने लिखा था उसको वो बदल कर दूसरा एफआईआर लिखते हैं और अभी तक वो एफआईआर जो ऑनलाइन पोर्टल पे शो करता है वहाँ पर दिखा नहीं रहा है। ये गलत है या सही है, ये उच्च अधिकारी तय करेंगे। अभी तक पुलिस की कार्रवाई बस इतनी हुई है। उसके बाद हम इनसे बार बार पूछते रहे कि हमारे इस मामले पर आपने अब तक क्या क्या किया है, आपने किस प्रकार की सबूत को इकट्ठा किया है। लेकिन पुलिस जो हमारे थाना प्रभारी साहब हैं, अभी तक उन्होंने बस हमसे यही बोला है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे हम उन अभियुक्त गिरोह को गिरफ्तार करें। और उन्होंने अब तक लगभग उन्होंने हमारे घर पर किसी भी पुलिस वालों को और कोई भी छानबीन करने के लिए किसी भी पुलिस वालों को हमारे गांव पर नहीं भेजा और ना हमने देखा, ना हमारे परिवार के किसी सदस्य ने देखा। अगर आप अंदर अंदर जांच कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपने हमारे घर पे आके मेरे घर के किसी भी सदस्य से कोई बातचीत नहीं की। जब ये मामला हम एसपी ऑफिस को लेके जाते हैं, वहाँ पर तहरीर देते हैं, एसपी ऑफिस से जब थाना प्रभारी साहब को कॉल आता है तो वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि पीएम रिपोर्ट में ब्रेन हैमरेज है, इसलिए वो भी इस बात को मानते हैं कि ये हत्या नहीं हुई है। अब ये थाना अध्यक्ष साहब तय करेंगे कि हत्या हुई है कि नहीं हुई है, पीएम रिपोर्ट तय करेगा कि हुआ है नहीं हुआ है। ये एक विवेचना का पार्ट है, परंतु शरीर की हालत देख के कभी कोई कतई नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति खुद से गिरा है और इसका खुद से ही मृत्यु हो गया है, जो कि हमने पहले भी अपने फेसबुक पर शेयर किया है फ़ोटो। और फिर ये बात एसपी साहब को बता देते हैं, बोल रहे हैं कि हम और भी छानबीन कर रहे हैं। हालांकि 1 महीने तक उनका छानबीन चलता रहा। उसके बाद ये मामला मैं कमिश्नरी यानी डीआईजी सर के पास लेके जाता हूँ और यही मामला उसी दिन मैं लखनऊ डीजीपी सर के पास और मुख्यालय सीएम ऑफिस के पास भी लेके जाता हूँ। फिर वहाँ से जब इनको कॉल आता है, थाना प्रभारी साहब को कॉल आता है, फिर ये उसी बात को रिपीट करते हैं कि हम छानबीन कर रहे हैं और पीएम रिपोर्ट जो है उसमें ब्रेन हैमरेज दिखा रहा है। जब हमने उस फोटो को जो डीआईजी ऑफिस में बैठते डॉक्टर हैं या डीआईजी सर या डीजीपी सर ने किसी डॉक्टर से बातचीत की और वो डॉक्टर भी इस बात को कहने को तैयार हैं कि देख के लगता है इनकी हत्या की गई है, लेकिन ये बात थाना प्रभारी सर मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर ने हमें पीएम रिपोर्ट दिया है बनाकर उसमें ब्रेन हैमरेज दिखाया है। मैं थाना प्रभारी सर से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ब्रेन हैमरेज सिर्फ किसी लॉन्ग टर्म बीमारी की वजह से होता है
या किसी को अगर तेज़ी से धक्का दीवार में दिया जाए, पेड़ में दिया जाए, अगर किसी को मारा जाए, क्या उससे ब्रेन हेमरेज नहीं होती है? अगर वो इस बात को लोगों के सामने इस बात को प्रूव कर दें कि ब्रेन हेमरेज सिर्फ बीमारी की वजह से होता है, तो हम अपना एफआईआर वापस ले लेंगे। लेकिन मेरा ये दावा है, मुझे यकीन है कि इसमें थाना प्रभारी साहब की असमर्थता है। वो इस केस के लायक हैं ही नहीं जिससे वो जांच कर पाएँ। इसलिए उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इनको इस केस से हटाया जाए और हमारे मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। जब फिर से हम जाते हैं लखनऊ, डीजीपी सर के पास जाते हैं, फिर से जब इनके पास कॉल आता है, फिर यही वो बात कहते हैं कि अभी हम जांचबीन कर रहे हैं। आज 45 दिन हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। अभियुक्तगण गांव में घूम रहे हैं, उसमें से 1-2 लोग तो बाहर चले गए कमाने के लिए, किसी को कुछ भी नहीं पता। और बस थाना प्रभारी साहब यही एक बात को रट लगा के बैठे हैं कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किस आधार पे कह रहे हो कि ब्रेन हेमरेज हुआ है? आपने पीएम रिपोर्ट में देखा कि इसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि ब्रेन ब्लॉकेज हुआ है, नस में ब्लॉकेज हुआ है, सीने में कुछ उनको ऐसे ब्लॉकेज दिखे हैं। उस बात का आपने कोई प्रूफ मुझे नहीं दिया, बस आपने लिख दिया, ना आपके पास कोई पुख्ता प्रूफ है। जब हमने आपसे पूछा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है, तो आप बोलते हो कि पीएम रिपोर्ट ही फॉरेंसिक रिपोर्ट है। और अब तक की इनकी यही कार्रवाई रही है। बीच में इन्होंने बस एक दिन दरोगा साहब को हमारे घर पे भेजा था। वो भी जब 2 दरोगा साहब हमारे घर पे आते हैं, बस वो ये बताने के लिए आते हैं कि उनकी अभी इस क्षेत्र में नई पोस्टिंग हुई है, उनको इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई है। तो क्या आप झक मारने के लिए आए थे वहाँ पर? ये बताने के लिए कि आपकी नई पोस्टिंग हुई, आपसे मैं कोई उम्मीद नहीं करता, तो आपको भेजा क्यों गया था? और सारा सबूत अगर आप पीड़ित परिवार से लेना चाहते हो तो पुलिस की घटना क्यों गई है? पुलिस क्यों है? आपको क्या कर्तव्य है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कि आप जानकारी जुटाओ। और आप पीड़ित परिवार को धमकाते हो कि आपके खिलाफ ही मुकदमा कर देंगे। थाना प्रभारी साहब, आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करिए और जल्द से जल्द करिए। अगर आपको ये लगता है कि आपको हम लोगों को परेशान करोगे, समय बीतते बीतते हम ये मामले को भूल जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करिए और वो जल्दी से जल्दी करिए। 45 दिन हो गया और आपसे एक भी एविडेंस इकट्ठा नहीं किया गया, और आप मुझसे बोलते हो कि बस आपने लोकेशन देखा और वहाँ पर लोकेशन मैच नहीं किया। अरे साहब, ये 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी में सबको पता है, इतना तो सबको पता है जानकारी कि फ़ोन ट्रेस हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कोई मर्डर करके फ़ोन अपना लेके जाएगा? अगर आपको ये चीज़ लगता है तो आप उन हत्यारों को बेवकूफ़ समझते हो, या तो आप अपडेटेड नहीं हो। तो आपसे अभी विनम्र निवेदन है साहब कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने में हमारी मदद करिए। या तो आप खुद उच्च अधिकारियों को लिखित में दे दीजिए कि ये केस हल करने में आप असमर्थ हो। 45 दिन हो गया, 45 दिन के हिसाब से अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया, इसका मतलब आप असमर्थ हो, अयोग्य हो। और जब आगे से कॉल आता, उच्च अधिकारी का पास कॉल आता, तो आप ये बोलते हो कि हम इनको बुलाते हैं पर ये थाने पे नहीं आते। आपने कब बुलाया? मुझे बताइए, आपने कब बुलाया? आप लिखित में मुझसे, हमारे घर वालों के सदस्य को बुलाइए, जो भी बयान लेना आप लीजिए। अगर हम नहीं आते तो हम आपको लिखित में देंगे कि हम नहीं आपके पास आ रहे हैं। बस आपके मन में जो आया और आपने बोल दिया। सर, ये आपकी असमर्थता है कि आपको अब तक कोई एविडेंस नहीं मिला।
और 45 दिन में आपका ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि आप ये कहते हो कि मैं जांचबीन कर रहा हूँ। मेरा उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आप एक काबिल और योग्य इन्वेस्टिगेट ऑफिसर को अपॉइंट करिए। और थाना अध्यक्ष साहब से आपसे भी निवेदन है कि आप भी इस मामले को जांच करिए, जिससे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आप सभी का धन्यवाद।